Hello students, good morning. Today we are going to discuss methods of valuation of goodwill. Clear? लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था थियोरेटिकल पोर्शन ऑफ गुडविल, दैट इज मीनिंग ऑफ गुडविल विद एग्जाम्पल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल। ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम गुडविल का थियोरेटिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे कि आप गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। क्लियर स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट देखिए, अब एवरेज प्रॉफिट अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है आपका, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड वन इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या बताया मैंने आपको? 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, दैट इज एवरेज प्रॉफिट, second one is super profit and third one is capitalization method. And again average profit is divided into 2 parts, that is simple average profit method and second one is weighted average profit method. Clear? तो देखिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या क्या है वो। फर्स्ट, बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट्स द फॉलोइंग एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। क्या बोल रहा है कि अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उस एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी अगर आप क्वेश्चन में गिवन होंगी तो। और इफ़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन नो प्रॉब्लम। अगर गिवन ही नहीं है तो आप डायरेक्ट सारे सालों का जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट आपको गिवन होगा आप उसे प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे। अभी बताऊंगी मैं, फॉर्मूला भी बताऊंगी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इन एडजस्टमेंट्स को स्टडी करते हैं। देखिए वन बाय वन। फर्स्ट, एनी एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट जो कि नॉर्मल नहीं है। अब ये क्या बात हुई भाई? नॉर्मल नहीं है मीन्स जो रेगुलर नेचर का नहीं है, जो रूटीन नेचर का नहीं है। सपोज आपने आज मशीनरी सेल आउट कर दी, उस पर आपको 1 लाख की इनकम हो गई, कैसा प्रॉफिट है? एबनॉर्मल प्रॉफिट है। रूटीन में थोड़ी होएगा, आप रोज रोज मशीन की सेल आउट थोड़ी करोगे। क्लियर? तो कोई भी ऐसा एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में गिवन है और आपके प्रॉफिट्स में उसको ऐड कर दिया गया है तो उसे आप क्या कर दीजिए, शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। जिस पर्टिकुलर ईयर में उस प्रॉफिट को अर्न किया गया है, जिस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में उसे ऐड कर दिया गया है, उसे वहाँ से लेस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो रूटीन नेचर का नहीं है और हमें तो एवरेज सिर्फ उन्हीं प्रॉफिट्स का निकालना है जो रूटीन नेचर के हैं। क्लियर? आफ्टर दैट इन द सेम वे इफ़ एबनॉर्मल लॉस, अगर एबनॉर्मल लॉस को माइनस किया गया, अब लॉस है तो माइनस ही किया गया होगा प्रॉफिट में से। क्लियर? तो अगर ऐसा कोई लॉस माइनस कर दिया गया है उसे क्या कर दीजिए, ऐड बैक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो लॉस रूटीन नेचर का नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो हर साल होगा, जैसे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ऑल ऑफ दीज आर एबनॉर्मल लॉसेस। क्लियर? तो ऐसा लॉस को प्रॉफिट में से माइनस नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको ऑन एन एवरेज रूटीन के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। नॉर्मल लॉस है तो उसे आप क्या करेंगे, प्रॉफिट्स में वापस ऐड कर देंगे। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, क्योंकि आप देखिए नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर दैट आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को देखते हैं। बट हमें जो चाहिए गुडविल के वैल्यूएशन के लिए वो रूटीन नेचर के प्रॉफिट्स चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि ओनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको चाहिए। क्लियर? तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है, फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, वहाँ से आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है, दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। उसे भी आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। क्लियर? कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है,
वो भी माइनस कर देंगे। क्लियर? ठीक है। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन मेथड्स के फॉर्मूले को स्टडी करना। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें देखिए फर्स्ट क्या है आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ना देख के आप देखिए गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब क्या क्या चाहिए आपको गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड इज नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर? अब देखिए एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ये एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, दैट इज टोटल प्रॉफिट्स। भाई जितने भी ईयर्स हैं उन सब के प्रॉफिट्स को आप ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी साल हैं। जैसे सपोज 5 ईयर्स के प्रॉफिट हैं आपको गिवन है, उन प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे तो वो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? और अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी मैं एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊंगी। क्लियर? आफ्टर दैट अब एवरेज प्रॉफिट आपको मिल गया, और जो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। इट विल गिवन इन योर क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है? देखिए कि आपने सपोज गुडविल, हम ये एज्यूम करते हैं कि गुडविल आपकी परचेज्ड है, नॉट सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर? परचेज्ड गुडविल है, तो परचेज्ड गुडविल है तो आपने उस गुडविल को परचेज किया, कितना टाइम हो गया? नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर? लास्ट 4 ईयर्स 5 ईयर्स, इन दैट वे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने गुडविल कितने टाइम से परचेज की है, या उसने जिस पर्टिकुलर बंदे से आप उस गुडविल को परचेज कर रहे हैं उसको उस गुडविल को जनरेट किए हुए कितना टाइम पीरियड हो गया, कितने साल हो गए। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे अगर आपको गुडविल कैलकुलेशन करनी है तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट हैं उनको क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे। एवरेज ऑफ सच प्रॉफिट्स इज मल्टीप्लाइड बाय द एग्रीड नंबर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, और फिर उनको नंबर ऑफ ईयर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? देखिए एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ गिवन ईयर, जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट आपको गिवन है वो, और अगर कोई लॉस है, भाई सपोज 2015 में आपका प्रॉफिट 40,000, 16 में आपको 20,000 के लॉस हो गए, 17 में फिर आपको 80,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर को ऐड करके और जो सेकंड ईयर का लॉस है उसे क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे। तो ये उसी के लिए गिवन है आपको, माइनस लॉस इफ़ एनी। अगर कोई लॉस है तो वो माइनस, और अगर सारे ही प्रॉफिट हैं तो उनको ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर करेंगे तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा? दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? आफ्टर दैट गुडविल बता ही चुकी हूँ, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है और कैसे आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करेंगे अगर आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है, अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो देखते हैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द रमन ब्रॉज। क्या करना है आपको? रमन ब्रॉज की गुडविल का वैल्यूएशन करना है एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आ गया आपका? 3। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का निकालना है आपको? लास्ट 5 ईयर्स का। क्लियर? प्रॉफिट्स आपको गिवन है। देखिए 2012 में प्रॉफिट 60,000, 13 में 10,000 का लॉस, 14 में 65,000 प्रॉफिट, 15 में 5 का लॉस एंड 16 में 30,000 प्रॉफिट। देख लिया आपने कि आपको 5 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, जिसमें से 2 ईयर्स में फर्म को क्या हुआ है? लॉस। क्लियर? तो देखिए सॉल्व करते हैं। द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अब लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट देखिए स्टूडेंट्स, 60 प्लस 65 प्लस 30 माइनस 10 माइनस 5, यही आपको गिवन है। 60 प्लस 65 प्लस 30
देखिए 60 प्लस 65 प्लस 30 माइनस 10 माइनस 5। क्लियर। तो टोटल प्रॉफिट आ गया आपके कितने 1,40,000। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 28,000। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए गुडविल, सेम फॉर्मूला आप जानते ही हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर कितने आपको 3 गिवन थे। देखिए मैं एक बार आपको शो ऑफ करवा देती हूँ। 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई बाय 3, एवरेज प्रॉफिट इनटू मल्टीप्लाई बाय 3, 84,000 दैट विल बी योर गुडविल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट देखिए वन मोर एग्जाम्पल, सेकेंड इलस्ट्रेशन, दैट इज सोनम परचेज्ड निधिकाज बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी 2016। सोनम ने क्या किया, निधिका का बिजनेस परचेज किया 2016 में। द प्रॉफिट्स डिस्क्लोज्ड बाय निधिकाज बिजनेस फॉर लास्ट 4 years वर एज फॉलोज। क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, 2012 में प्रॉफिट 55,000, 13 में 45,000, 14 में 55 एंड 15 में 60। अब 14-15 के प्रॉफिट में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बट अगर बात करें 12 और 13 के प्रॉफिट्स की, तो यहाँ पे देखिए 55,000 का प्रॉफिट हुआ, बट इसमें क्या है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम ₹5,000। इसमें क्या इंक्लूड है, इंश्योरेंस क्लेम इंक्लूड है पैसे 5,000 रुपये। क्लियर। मैंने आपको बताया था कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह के पैसे हैं, या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, या फिर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस है, या कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंसेस हैं, उनको आप क्या करेंगे, ऐड लेस करेंगे। क्लियर। तो इंश्योरेंस क्लेम एक्सपेंसेस है, क्या करेंगे 5,000 आप माइनस कर देंगे। क्लियर। आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस क्या बताया था मैंने कि ऐड करना है उसे, तो इस एबनॉर्मल लॉस को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर। ये दोनों प्रॉफिट्स आपके सेम रहेंगे। तो 12 का प्रॉफिट कितना हो गया स्टूडेंट्स 50,000, 13 का कितना हो गया, प्लस करेंगे 55,000, 14 का 55 एंड 15 का 60। देख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या बोल रखा है। देखिए 55,000 माइनस इंश्योरेंस क्लेम 50,000। क्लियर। आफ्टर दैट 13 का प्रॉफिट 45 प्लस 10 एबनॉर्मल गेन, 14 का प्रॉफिट 55 एंड 2015 का प्रॉफिट दैट इज 60,000। क्लियर। आपने टोटल किया तो आपका प्रॉफिट आ गया कितना, 2,20,000। क्लियर। एवरेज आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 4 years हैं आपके पास, 2012, 13, 14 और 15, तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, दैट इज़ योर एवरेज प्रॉफिट दैट इज़ 55,000। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 55,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज। कितने नंबर ऑफ ईयर आपको गिवन है, 3 year ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years। और एवरेज कितने ईयर्स का करना है आपको, लास्ट 4 years का। नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 3 year परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 3, 1,65,000 दैट विल बी योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके। देखिए वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या होगा आपका, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। अब बात यहाँ पे आती है प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे आप, क्लियर। तो देखिए जब मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल बताऊंगी दैट टाइम ही मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट आपको किसका करना है। क्लियर। अब उससे पहले आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। क्लियर। आफ्टर दैट सेम है आपका गुडविल का फॉर्मूला, जहाँ आप एवरेज प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट लिखते थे, वहाँ पे आप क्या लिख देंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात और कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम कैलकुलेट ही क्यों करते हैं, जब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड था तो वेटेड एवरेज की क्या रिक्वायरमेंट हुई। देखिए स्टूडेंट्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आप दैट टाइम यूज़ करते हैं
जब आपके प्रॉफिट या तो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रहे हो या फिर कॉन्टिन्यूस फॉल हो रहे हो। कैसे कि सपोज देखिए इस एग्जाम्पल में दैट इज 2011 में आपके प्रॉफिट्स कितने थे 43,000, 12 में 50, फिर 52, फिर 65, फिर 85। दैट मीन्स क्या हो रहे हैं प्रॉफिट्स आपके कंटिन्यूस राइज हो रहे हैं। इन द सेम वे हो सकता है आपके प्रॉफिट्स जो है वो डिक्लाइन भी हो रहे हो, मीन्स रिवर्स सिचुएशन आप बोल सकते हैं। सपोज 11 के प्रॉफिट आपको गिवन हो 85, 65, 52, आफ्टर दैट 50 एंड देन 43। क्लियर। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि प्रॉफिट्स आपके राइज होने के बजाय डिक्लाइन। इन दोनों ही केसेस में आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को फॉलो ना करके किसको फॉलो करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को फॉलो करेंगे। क्लियर। अब देखिए देखा जाए तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के कंपैरिजन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज मोर इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि इस मेथड में आप क्या कर रहे हैं प्रॉफिट्स को वेट दे रहे हैं। क्लियर। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बिगनिंग के ईयर्स के कंपैरिजन में जैसे जैसे ईयर्स एनहांस इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे प्रॉफिट्स का वेट जो है वो बढ़ता जाता है। देखिए वेट भी उसी अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। जैसे 11 में वेट दे दी 1, 12 में 2, 3, 14 में 4 और 2015 में 5। देखिए द वेट्स वर टू बी यूज्ड आर, जो वेट्स यूज़ किए वो वेट्स भी एनहांस होते जाते हैं। इसलिए एवरेज प्रॉफिट के कंपैरिजन में आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट को ज़्यादा एफिशिएंट मानते हैं, इफेक्टिव मानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। देखिए अब स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स गिवन बिलो। ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट आपको गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है आपको, दैट इज 2 ईयर परचेज। क्लियर। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड वेट्स इज टू बी यूज्ड आर। वेट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 11 में 1 वेट, 2, 3, 4 एंड 5। आफ्टर दैट इसी सीरियल में आप वेट देंगे। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए सॉल्यूशन इसका। अब आपको 5 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 5 ईयर्स के प्रॉफिट को। अगर आप प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे तो आपका क्वेश्चन किससे सॉल्व हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। बट हमें तो अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये आपके प्रॉफिट हो गए, ये आपके सारे वेट्स हो गए। अब फॉर्मूले में क्या था, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स चाहिए आपको, मीन्स किसका प्रोडक्ट, प्रॉफिट इनटू वेट्स। आप क्या कह सकते हैं, पी प्रॉफिट्स इनटू वेट। क्लियर। P इंटू W, 43,000 इंटू 1 43, 50 इंटू 2 दैट इज 1 लाख, 52,000 इंटू 3 1 लाख 56,000, 65 इंटू 4 2 लाख 60,000, 85 इंटू 5 4 लाख 25,000। क्लियर स्टूडेंट्स। तो प्रोडक्ट पता चल गया, आप कैसे निकालेंगे, जो प्रॉफिट्स को आप वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, P इंटू W। क्लियर। तो अंडरस्टैंड कर लेंगे आप, तो वो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट्स। क्लियर। आप टोटल करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स 9,84,000, तो लिख देंगे आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 9,84,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स। अब वेट्स का टोटल कर दीजिए, वेट्स का 1 + 2 + 3 + 4 + 5, टोटल नंबर ऑफ वेट्स इज 15, तो डिवाइडेड बाय 15। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 65600। क्लियर स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट गुडविल का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको कितना गिवन है, दैट इज 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपको गिवन है यहाँ पे, दैट इज 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्लियर। मल्टीप्लाई बाय 2, 131,200 इज योर आंसर। क्लियर। ओके, that will be 131,200 is your answer. Clear students.
तो देखिए आज हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स, आज आपने डिस्कस किया वैल्यूएशन ऑफ मेथड, गुडविल वैल्यूएशन के मेथड्स में मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड, दैट इज एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इनमें से आज आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड को स्टडी किया, जिसमें आपके एवरेज प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर? आफ्टर दैट कुछ एडजस्टमेंट्स को आपने स्टडी किया और फिर आपने इसके फॉर्मूले को एंड आफ्टर दैट आपने कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझा कि कैसे आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं और कैसे आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मिलते हैं जल्द ही अपनी नई वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। In case of any query, please paste it in the comment box so that I can check and respond accordingly. Thank you.